फाइल चोर। ये देखिए, अब यूट्यूब पे भी डालेंगे फाइल चोर, डालते ही ये आपके सामने आएगा प्रदीप ठेकेदार का वीडियो। इसकी करतूत आएगी सामने आपके। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मां पंहिंजे बेबीअ जो प्रोफाइल हिते मां पेश कयो ऐं तमामु माना उन्हनि सिलेक्ट जेकी जीअं मुंहिंजी पसंदि हुई, जेको बि गन खपंदो हुओ मूंखे मिलियो। मां ॾाढो हिन रिश्तो.com मां मैं जाम ख़ुशि आहियां। मूंखे काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी काउंसलिंग घुरे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। और नाम सुनिए, पंकज त्रिलोकानी, जो कि एक हफ्ता लेने के लिए लोगों को टिप देता था। किसको देता था वो आपको मालूम है। उसका नाम था सुरेश पुजारी। सुरेश पुजारी को सारी टिप पंकज त्रिलोकानी देता था और ये इनका पदाधिकारी है जो पूरे शहर के व्यापारियों को टिप देता था और उससे पैसा वसूल करता था। और ये कालानी कहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। प्रदीप रामचंदानी के इसी बयान को लेकर टीओ के नेता पंकज त्रिलोकानी ने बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी की तरफ से किए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामचंदानी पर जमकर हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से टीओ के और बीजेपी के बीच जैसे आरोपों की जंग शुरू है। दरअसल टीओ के प्रमुख ओमी कालानी ने महायुति के कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देने का आह्वान किया है, जिसके बाद बयान आया कि उन्होंने श्रीकांत शिंदे को बिन शर्त समर्थन किया है, न कि एनडीए को। वहीं टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने मोदी की गारंटी पर ही सवाल उठाए, जिसके बाद जैसे शहर में राजनीति ही गर्मा गई। जहां बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कालानी सहित उनके समर्थकों के गुनाह का चिट्ठा ही मानो खोल दिया। जहां अब पंकज त्रिलोकानी ने प्रदीप रामचंदानी के बयान को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। पहली बात मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद कहूँगा, आपने मुझे अपने मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं पत्रकारों भाइयों से बोलूँगा, ये जो आरोप लगा रहा है, ये प्रदीप ठेकेदार ज्वेलर, जिसको फाइल चोर से मशहूर है, उसको सीरियस ले कैसे रहे। जिन्होंने पूरे विश्व, पूरे शहर में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में शहर का नाम खराब किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करिए फाइल चोर, आपको आ जाएगा प्रदीप ठेकेदार का फोटो और न्यूज़, जो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। और रही बात ये जो एलिगेशन लगा रहा है, इसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुरेश पुजारी का जो मैटर है, 2 साल पहले उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया गया था। हर एक केस की बारीक से जानकारी, बारीक से उसके इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ अच्छे से उसका सीडीआर निकला, सब कुछ निकला, कहीं पे भी मेरा नाम आया नहीं। तो सब में मुझे क्लीन चिट मिली है, ये चाहे आप पुलिस रिकॉर्ड से देख सकते हैं। तो वो तो सवाल ही नहीं है, मैं ऐसी बातों पे मैं तो भी नहीं दूंगा। इसके भौंकने से, कैमरे का सामने से भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो खुद को प्रदीप ठेकेदार जो जब से अध्यक्ष बना है, इसने सिर्फ शहर को गुमराह करने का काम किया है। आप देखेंगे हाल ही में 42 करोड़ का जो टेंडर था, उस विषय में पूरे भाजपा को एक मंच पे लेके सब नगर सेवकों, पदाधिकारियों को मिलकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसमें कहा गया 100 करोड़ के घोटाले का मैं जल्द खुलासा करूंगा। वो आज तक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ठेकेदार को का ठेका मिल गया। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है और सिर्फ पूरे बीजेपी पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है और पूरे अपने बीजेपी पार्टी की ताक को उसने इज्जत गंवाने का काम किया है। और मुझे तो एक्चुअली इनके वरिष्ठ जो आला नेता है वो काफी सुलझे हुए हैं, काफी अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। मैं और किसी बीजेपी के किसी का नाम नहीं ले सकता, पर्टिकुलर प्रदीप रामचंदानी को छोड़ के। उन्होंने जब से इसको जिलाध्यक्ष बनाया है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनका जो ठेके का काम है, जो उनके निजी काम है, वो यूज करने के हिसाब से, कमाने के हिसाब से ही काम किया हुआ है। बाकी कोई भी शहर के हित में काम किया हुआ नहीं है। और रही बात, सिर्फ वो कैमरे का सामने भौंकेंगे, ये सुरेश पुजारी का टिप्पर है, इसने ये किया है, वो किया, इसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। आज से 2 साल पहले सुरेश पुजारी को जब भी कस्टडी में लिया गया था, मेरे ऊपर टेक्निकली जो एफआईआर की गई है, जो उसने किसी को फोन करके बोला गया था ये मेरा दोस्त है, ऐसा वगैरह करके बोला गया था। तो थाना क्राइम ब्रांच में सुरेश पुजारी को भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। हम दोनों आमने सामने बैठे थे
और इंट्रोगेशन चला था। तो मैंने पुलिस से यही कहा था, अगर आपके पास कोई सबूत है, सीडीआर है, मेरा कुछ लिंक मिला है, तो मैं अपना जो आप सजा बोलेंगे मुझे कबूल है। बाकी ये बोलने से, ये बोलेगा शाहरुख खान मेरा दोस्त है, तो आप मानेंगे कि इसका दोस्त है? ये सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ये फटीचर के जो ये जोला छाप ठेकेदार है, वो फटीचर के कहने पे सिर्फ कैमरे के सामने भौंकेगा और हम शहरवासी मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ स्वास्थ्य अपने निजी फायदे के लिए राजनीति कर रहा है। और उसका जो मोटिव है, हमारा जो मोटिव है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुना के लाने का। हमने हाल ही में उनकी ऑफिस का उद्घाटन किया, टीओ के पार्टी ने उनको पार्टिंबा दिया, हमारे वरिष्ठ ओमिकानंद जी के आदेश पे हमने किया। जैसे आप देखेंगे कि उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवाओं के 3 लाख युवा वोट है जो पहली बार वोट देंगे। हमारा लक्ष्य वही है जो उल्लासनगर में ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनको वोट देके उनको विजय बनाए, बारी से बारी मतों से चुन के लाए, तो जीत की हैट्रिक लगाए। हमारा पूरा ध्यान उस पर है। इसका सिर्फ भौंकने से ध्यान हटाने का काम है, वो हम महत्व देंगे नहीं। पूरे शहरवासियों को मालूम है कि ये ठेकेदार क्या चीज़ है, इसने शहर को कैसे बेचा है, अपना निजी कैसा किया है काम। पंकज जी, मोबाइल में आपने कुछ हमें दृश्य दिखाए, वो क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमको बोल रहा है बार बार, ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी की आपको सबूत दिया हूँ, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले 2 नंबर भेजे थे कि ये नंबर पे आप मुझे इसकी कॉल डिटेल निकाल के दो या रेकी करा के दो। कोई इलीगल एक्टिविटी उसको करनी थी वो मुझे नहीं मालूम है। मुझे कहा गया कि आपका जो केसेस है, हम वरिष्ठ अपने मिनिस्टर साहब के पास आपको लेके जाएंगे और आपको मदद करेंगे आपके केसेस में। पर मुझे मालूम है वो उनके आला अधिकारी जो मिनिस्टर साहब है वो सब इन बातों में रहते नहीं हैं। वो बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। मुझे उन पे भी ताज्जुब लगता है कि उन्होंने इसको कैसे जिलाध्यक्ष बनाया। तो उन्होंने ये मुझे नंबर भेजे थे करने को, तो मैंने उसको बिल्कुल डिनाई किया, मैंने किया नहीं। आपके सबूत के तौर पे मैंने आपको दिखाया भी, उन्होंने 2 नंबर भेजे थे। मुझे ताज्जुब तब हुआ, मैंने वो नंबर जब भी ट्रू कॉलर में डाला तो वो नंबर था प्रेम झा जी का। तो अभी उनका वरिष्ठ पुलिस डिपार्टमेंट उनको बुला के पूछे कि ये नंबर मुझे क्यों भेजे, क्या किए। मेरा कोई इलीगल एक्टिविटी का न काम है, न मैं किसी इलीगल एक्टिविटी में पढ़ूंगा। सबसे ज्यादा इलीगल एक्टिविटी में यही जोला छाप है और यही सब इलीगल एक्टिविटी में हाथ है इनका। मेरा आरोप है सीधा सीधा प्रदीप ठेकेदार जोले छाप के ऊपर। पंकज जी, प्रदीप रामचंदानी ने ये भी कहा है कि टीओके के तमाम पदाधिकारी ये सब गुंडे हैं, ये गुंडों की पार्टी है और डॉक्टर श्रीकांत को सपोर्ट इसके लिए कर रहे हैं ताकि ये जेल में न जा सके, उनकी मदद करके वो अपने आप को बचा रहे हैं, ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए महेश जी, हमने ये तो जो उन्होंने बात की सीधा सीधा डिनाई करते हैं, उसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। हमने जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को पार्टिबा दिया है, उनके डेवलपमेंट के ऊपर दिया है, उन्होंने जो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनसे हम प्रेरित रह के उनके काम देख के और उनका ओमिकानंद जी के साथ जो निजी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनका दोस्ती है, वो सब देख के वो हमने बिन शर्त डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को हमने मदद की है। और जो अपराधी को बोल रहे हैं, आज तक हमारे ऊपर कुछ सिद्ध नहीं हुआ है अपराध, सिर्फ आरोप लगे हैं। और इन्होंने जो किया है अपराध वो पूरे विषय में साबित हो चुका है उनकी जो वीडियो देख के। ये कितना भी बोले भी कोर्ट में मुझे क्लीन चिट मिली है, ये मिली है, कोर्ट से क्लीन चिट मिली होगी, पर शहरवासियों के दिल में आज भी वो एक फाइल चोर है। जो उन्होंने देखा वीडियो, पूरे शहर ने देखा कैसे उन्होंने शहर की इज्जत खराब करने का काम किया, वो पूरे सबूत के साथ आप सब यूट्यूब चैनलों पे और गूगल में आप सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कि ये शहरवासी उसको कभी माफ नहीं करेंगे। ये शहर के लिए एक पॉइजन है, ये एक जहर है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।